Hi. So we are discussing today about the debilitation and exaltation of planets. What happens with debilitated planets? What are the results? What are the different stages of planets? इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Basically, how you read a debilitated planet is that you know that it is not a planet which is in a happy state. एक debilitate कैसे होता है planet? एक राशि ऐसी है जहां पे वो एग्जॉल्टेड फील करता है और प्रॉब्ली ही इज एट हिज बेस्ट, और एक राशि जो राइट उसके ऑपोजिट है, एक वो एनवायरनमेंट जो उसके एग्जॉल्टेशन पॉइंट से एकदम 180 डिग्रीज है, वो उस साइन में जाके फील्स डेबिलिटेटेड, या आप कहें कि फ्रस्ट्रेटेड है प्लैनेट. नाउ व्हेन वी से कि प्लैनेट फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसके रिजल्ट हमको अपनी लाइफ में महसूस होते हैं. अगर हम जब बोलते हैं कि एक प्लैनेट डेबिलिटेटेड स्टेट में है, सो इट इज लाइक यू कैन से दैट एनवायरनमेंट उसको उतना कंड्यूसिव नहीं मिला है. इट इज इन अ स्ट्रेसफुल स्टेट. अगर आप बहुत ऐसे इलाके में रहने के आदी हैं, इफ यू आर लिविंग इन probably tropical environment, or if you're living by the sea somewhere where there's hot environment, humid environment, you're used to that kind of environment, and you shift to a place like Canada where it is very very cold, and you're probably, or at a place where it is mostly cold temperatures, you would not be able to perform because you become kind of inefficient. आप आपकी एफिशिएंसी लेवल कम हो जाती है, आपसे काम नहीं होता है अलग एनवायरनमेंट में जाके. एक्सोल्टेशन एक एरिया ऐसा है जहाँ पे प्लैनेट जो है इज एट अ वेरी कंफर्टेबल स्टेट इन द सेंस दैट ही हैज रिसीव्ड द बेस्ट एनवायरनमेंट, और जो भी उसका रोल है ही कैन परफॉर्म प्रॉपरली. अगर हम डेबिलिटेशन की बात करें, सो वो प्लैनेट की जो स्टेट है वो इतनी कंड्यूसिव उसको एनवायरनमेंट नहीं मिला है कि वो कुछ परफॉर्म कर पाए. बट क्या एक प्लैनेट जो डेबिलिटेट होता है उसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है तो वो अपना रिजल्ट बिल्कुल नहीं देगा? ऐसा नहीं है. एक, जब हम प्लानिटरी पोजीशन को पढ़ते हैं तो हम उसको मल्टीपल लेवल पे पढ़ते हैं. एक प्लैनेट का नीच का हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको रिजल्ट नहीं देगा. अब इसको आप डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं एक चार्ट के अंदर. हाउ? फर्स्ट इज दैट अ प्लैनेट जो डेबिलिटेट हुआ है वो रिजल्ट आपको देगा, लेकिन आप, जब हमने बोला कि नीच का है प्लैनेट, नीच का है, उस बात से आपको एक बात ये भी समझनी है कि क्वालिटी जो है वो हर उस चीज को जिसको वो प्लैनेट सिग्निफाई कर रहा है उसकी क्वालिटी जो है वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है कहीं ना कहीं. नीच का होने का मतलब है कि उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको लोअर स्टैंडर्ड की मिलेगी, वुड नॉट बी ऑफ दैट ग्रेट स्टैंडर्ड, उसको उतना अच्छा स्टैंडर्ड की आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी. अगर आप बोलें कि उसका जो नेचुरल कारक तत्व है उसमें भी, और जो वो सिग्निफाई कर रहा है आपके चार्ट में उसको लेके भी. सो द एरियाज अ प्लैनेट इज सिग्निफाइंग एंड द एरियाज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन अ चार्ट, वो दोनों ही तरह से आपको लो क्वालिटी दिखाता है. कि जैसे अगर व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी, इफ इट इज अ गुड सात्विक प्लैनेट, वो एग्जॉल्ट होता है, तो एक सात्विक तत्व जो है आपके अंदर वो एग्जॉल्ट होता है. सो अ पर्सन probably would not be able to take up means or lower means of making money. So people are very very concerned about how they are making money, या वो किस तरह से पैसा कमा रहे हैं. तो बहुत सारे लोग जो दे ओनली थिंक ऑफ मेकिंग मनी, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ कमीशन ले सकते हैं, उस तरह का काम नहीं कर सकता आदमी अगर कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट और सात्विक प्लैनेट अगर एग्जॉल्ट हो जाए तो. हाउएवर ऑन द अदर हैंड, नीच का कोई प्लैनेट है उसके साथ आप ये जरूर देख सकते हैं कि एक आदमी जो है उतना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता है इन द वे ही इज मेकिंग मनी. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली द मटेरियल गेन्स, सो मटीरियली आप ये देखेंगे कि एक नीच का प्लैनेट जो है वो आपको ज्यादा धन कमा के दे सकता है, बिकॉज अ पर्सन इज नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट व्हाट ही इज डूइंग. उन एक आदमी को ये विश्वास हो जाता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो इतना कंफर्टेबल लाइफ नहीं हो सकती, या क्या काम करूं या क्या काम नहीं करूं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता है एक आदमी. सो ही वुड प्रॉब्ली एंड अप मेकिंग मोर मनी, वेयर ऑन द अदर हैंड, बिकॉज ऑफ द ईगो that an exalted planet gives, it is very unlikely that a person makes a lot of money. तो ऐसा, बल्कि आपको सोचने में ऐसा आएगा कि एक exalted planet की दशा चले तो आदमी ज़्यादा पैसे कमाता है.
लेकिन आप जब देखेंगे असलियत में तो आपको ये पता लगेगा कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट जो है वो ज्यादा धन देके जाएगा एक आदमी को इन कंपैरिजन टू एन एक्सॉल्टेड प्लैनेट. एक्सॉल्टेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड दैट अ नेटिव आल्सो कैरीज, in a sense that he would not take up a small job. He would be very, very kind of cautious about how he's doing, what he's doing. He's more worried about his image. So आप ऐसे समय पे, क्योंकि वो प्लैनेट में ईगो है ऑफ एक्सॉल्टेशन, आप वो ईगो महसूस करते हैं, या आपके आसपास के लोग वो ईगो महसूस करते हैं आपके अंदर. ऐसे में जब किसी आदमी की एक्सॉल्टेड प्लैनेट की दशा चल रही हो तो वो, आप देखेंगे कि वो छोटी नौकरी नहीं करना चाहेगा. He would not take up a small petty job. He would say that I belong to this level and I will do a job at this level. मैं इस लेवल की जॉब करूंगा. तो ये एक अफेक्ट है एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट का. एक बात यह है कि अगर कोई पॉजिटिव हाउस का प्लैनेट एग्जॉल्ट होता है तो उससे रिलेटेड जो कारक तत्व हैं वो आपको उच्च क्वालिटी का मिलता है. अगर आपका रिलेशनशिप का प्लैनेट जो है अगर वो एग्जॉल्ट होता है तो दैट मीन्स यू विल हैव अ हायर क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप. अगर वेल्थ का प्लैनेट एग्जॉल्ट होता है, यू कैन से दैट यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ, अच्छा वेल्थ या अच्छे स्टैंडर्ड का आप वेल्थ ले सकते हैं. इसी तरह अगर अच्छे घरों के प्लैनेट्स एग्जॉल्ट हों तो बहुत अच्छा है आपकी लाइफ में, जब आप स्टैटिक चार्ट की बात करें और ओवरऑल किसी की लाइफ रीड करें. लेकिन जब आपको किसी नेगेटिव हाउस का, या जैसे दुष्ट थाना का, ऑल्दो कोई भी हाउस अच्छा बुरा नहीं है जैसा हम मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन फिर भी जो मटेरियल लाइफ में प्रॉब्लम गिविंग हाउसेस हैं उनका प्लैनेट का एग्जॉल्ट हो जाना, दैट मीन्स कि वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ला के दे सकते हैं आपको. सिक्स्थ हाउस का प्लैनेट अगर एग्जॉल्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि एनिमीज का हाउस है वो, तो कोई छोटे मोटे एनिमी से आपका झगड़ा होगा. आपका जो एनिमी है उसका स्टैंडर्ड भी जो है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है. आप किसी गली के गुंडे से झगड़ा नहीं होगा आपका, हो सकता है आपका किसी डॉन से झगड़ा हो जाए, या कोई आपका एनिमी जो है वो एक हायर स्टैंडर्ड का आदमी हो जाए. या अगर लोन्स आप लेने की बात कर रहे हैं तो अगर सिक्स हाउस डेट्स है और आप लोन लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा लोन ले सकता है ऐसा आदमी, या उसका लोन जो है उसका स्तर बहुत ऊंचा हो सकता है. एक ये तरीका है एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स को देखने का. सो आप ये बात समझें कि डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स ऐसे हाउसेस में, स्पेशली 6, 8, 12 जो हैं, उनके प्लैनेट्स को, या थर्ड, सिक्स एंड एट्थ, ये जो हाउसेस हैं, इनका जो प्लैनेट, इनका जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनका डेबिलिटेशन में आना ज़्यादा अच्छा है. और जो ऐसे हाउसेस हैं जैसे नाइन्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड एग्जॉल्ट होगा तो दैट मीन्स आपके बहुत हाई मॉरल्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपका. फिफ्थ लॉर्ड है तो इट टेल्स यू अबाउट योर इंटेलिजेंस एंड योर एजुकेशन, दैट यू विल अटेन अ वेरी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो. फर्स्ट लॉर्ड का एग्जॉल्ट होना भी अच्छा है. टेंथ लॉर्ड का एग्जॉल्ट होना इज एक्सीलेंट. आपको उतने अच्छे स्टैंडर्ड का प्रोफाइल या स्टेटस मिल सकता है. और उसके बाद प्लैनेट का कारक तत्व इंपॉर्टेंट है कि अगर एक ऐसा प्लैनेट है जिसका अपना एक कारक तत्व है, जैसे वीनस जैसा प्लैनेट नीच का हो गया है, तो सेवेंथ लॉर्ड भले ही ठीक हो, लेकिन क्योंकि वीनस अगर नीच का हो गया आपके चार्ट में तो आप ये देख सकते हैं कि रिलेशनशिप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है. आप इस तरह से इसको रीड कर सकते हैं कि जो भी एक प्लैनेट एक किसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है, आप उसको नेचुरल कारक तत्व पे भी देख सकते हैं, एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन के, और उसको आप चार्ट के अंदर क्या रोल है एक प्लैनेट का उससे भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या आपको रिजल्ट आएगा उस प्लैनेट का, कि विल दैट प्लैनेट गिव यू अ गुड रिजल्ट और अ बैड रिजल्ट. एक रिजल्ट है उसका जो वो अपने चार्ट का जो उसको रोल मिला है कि वो कहाँ का हाउस लॉर्ड बना है, उसके बेस पे वो आपको रिजल्ट दे रहा है. एक उसका नेचुरल जो कारक तत्व है वो उसके बेस पे रिजल्ट दे रहा है. एंड दीज टू आर फॉर द ओवरऑल लाइफ. बट व्हेन वी लुक एट अ दशा, सो दशा में आप जब एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट की दशा में आप जाएंगे तो आपको देखेंगे कि यू विल ऑल्सो हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईगो इन यू. या आप ये बात कहें कि अगर डेबिलिटेटेड प्लैनेट की दशा है तो डेबिलिटेड प्लैनेट की दशा में, जैसे हमने शुरुआत में बात करी, कि आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रेस्टीज की आपको चिंता नहीं है, कि काम को छोटा बड़ा नहीं समझ रहे हैं आप. तो एक प्लानिटरी पोजीशन को आप मल्टीपल लेवल्स पे पढ़ते हैं, बहुत सारे तरीकों से पढ़ते हैं, और आप एक चार्ट को एंटायरिटी में देखते हैं. तो सिर्फ किसी के सारे प्लैनेट्स एग्जॉल्ट होना कोई अच्छा है ऐसा नहीं है, किसी के सारे प्लैनेट्स डेबिलिटेट होंगे ऐसा तो कम पॉसिबल है, बट मोस्टली प्लैनेट्स डेबिलिटेट होंगे तो वो बहुत खराब चार्ट हो गया ऐसा भी नहीं है. आप
किस तरह से, किस नजरिए से, पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ यू आर रीडिंग अ चार्ट। और एक ही प्लेसमेंट को आप मल्टीपल लेवल्स पे देख सकते हैं, एंड इट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। कोई एक प्लेसमेंट आपको कोई एक चीज नहीं बताती है, क्योंकि आपकी लाइफ मल्टी डायमेंशनल है। आप एक ही चार्ट से आप अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज को पढ़ रहे हैं, या अलग अलग टाइम्स को देख रहे हैं, या अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में आप उसको देखते हैं, उस प्लैनेट का इफेक्ट। सो इट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट आप जितना सिंप्लीफाई करके इसको देखें, ज्योतिष में एक ये बात है कि आप जितना सिंपली उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ज़्यादा अच्छा इंटरप्रेट कर सकते हैं। आई जस्ट होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल। थैंक यू।